आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 2 है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। पाइथागोरस त्रिक लिखनी है, उसका एक सदस्य हमें दिया है 6, 14, 16, 18। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पाइथागोरस त्रिक होती क्या है। देखो, पाइथागोरस त्रिक लागू होती है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज आप जानते होंगे, ऐसे होता है समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 अंश से होता है और उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है जिसको कहते हैं कर्ण। बाकी दो भुजाएं छोटी होती हैं। अब इसमें हम इसको A मान लेते हैं, इसको B लिख देते हैं और इसको C। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो छोटी भुजाएं हैं A और B, इनका स्क्वायर करके A स्क्वायर और B स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अगर हम इसको फिर जोड़ देंगे तो बराबर जो तीसरी भुजा है C के स्क्वायर के बराबर आएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। अगर पाइथागोरस त्रिक है तो देखो, अगर हम A को मान लेते हैं 3, B को लिख देते हैं 4, C को लिख देते हैं 5। तो अब हम इसको हल करते हैं। A 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9, धन 4 का स्क्वायर होता है 4 चक्को 16 बराबर 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 आ रहा है, 25 बराबर 25। तो दो छोटी भुजाएं जो हैं उनका वर्ग करके फिर जोड़ करके सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो ये पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हैं। कौन से? 3, 4, 5। 3, 4, 5 ये 3 सदस्य हैं पाइथागोरस त्रिक के। 3 सदस्य होते हैं इसीलिए पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। ठीक है। अगर ये वर्ग बराबर नहीं आ रहे हैं, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके उनको जोड़ करके अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आ रहा है तो ये पाइथागोरस त्रिक के सदस्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये 3, 4, 5 इसको सॉल्व करके बराबर आ रहा है तो ये पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हैं। ये पाइथागोरस त्रिक है। तो ऐसे ही यहाँ हमें प्रश्न में भी दिया है। हल करते हैं। पहला प्रश्न है 6। तो एक सदस्य दिया है हमें 6। पाइथागोरस त्रिक का एक सूत्र होता है 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये सूत्र है। तो पहला 2m, एक सदस्य हमें दिया है तो 6 मानेंगे हम। 2m बराबर 6। हल करेंगे इसको। 2m बराबर 6, तो m बराबर 6/2 डिवाइड किया, कितना आया? 2 तिया 6, 3। तो m बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है। तो एक संख्या पहली हमारी है 6, 2m बराबर 6। अब m स्क्वायर माइनस 1 दूसरी संख्या निकालेंगे हम। दूसरी संख्या बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m, हमें पता है यहाँ m बराबर 3 आया है हमारा, तो 3 स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 माइनस 1 बराबर 8। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 8। एक 6 दी है हमें प्रश्न में, दूसरी हमारी 8 आ गई। अब हम तीसरी निकालेंगे, दूसरी 8। तीसरी संख्या बराबर m स्क्वायर प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर 10 आ गया। 9 और 1 को जोड़ दिया 10। तो तीसरी संख्या भी आ गई। तो पहला सदस्य 6 है, दूसरा 8 है और तीसरा क्या है?
10। तो अतः पाइथागोरस त्रिक क्या होगी? 6, 8, 10 है। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा है 14। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2m बराबर 14 लिख लेते हैं यहाँ पर। 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब 2m बराबर 14, तो m बराबर 14/2। 2 से 14 को कट कर देंगे, 7। तो m बराबर आया 7। एक सदस्य हमारा 14 है, 2m 14 है। तो अब दूसरा और तीसरा सदस्य हमने निकालना, तो पहले दूसरा निकालते हैं। दूसरी संख्या बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 49 माइनस 1। तो 49 में से 1 माइनस करेंगे, 48 आए। दूसरा सदस्य भी आ गया 48। अब तीसरा सदस्य निकालेंगे। तीसरी संख्या बराबर m स्क्वायर प्लस 1। तो 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 सत्ते 49 प्लस 1 बराबर 50। 49 और 1 को जोड़ा 50। तो तीसरी संख्या क्या आई? 50। ठीक है, अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर पहला सदस्य 14 है, 14, दूसरा 48, तीसरा 50 है। ठीक है, क्या है? पाइथागोरस त्रिक 14, 48, 50। ये उत्तर आ गया। बाकी की जो 2 प्रश्न हैं इसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे। ठीक है।